भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि दृगन्तकान्तिभङ्गिरं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि गुणाकरं सुखाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलं पटं नमामि मे सुन्दरं कटिप्रभासकटं नवीनगोपनागरं नवीनकेलं पटं नमामि मेघसुन्दरं कटिप्रभासकटं 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 भुवोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। भुवोभरावतारकं भूमि का उद्धारण करने वाले हैं। भूमि भवाब्धिकर्णधारकम संसार सागर से पार उतारने के लिए एकमात्र कर्णधार है, वही पार करने वाले हैं। यशोमती किशोरकम यशोदानंदन है। चित्तचोरकम चित्त को चुराने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दृगंतकांत भंगिनम जिनकी चितवन बड़ी प्यारी है, देखने का तरीका कमनीय कटाक्ष वाले, सदा सदाल संगिनम सुंदर सुंदर आभूषण धारण करने वाले हैं, वस्त्र धारण करने वाले हैं, श्रृंगार किए हुए सजे हुए, दिने दिने नवम नवम जो प्रतिदिन नवीन लगते, कभी पुराने नहीं लगते, सदैव नवीन है। ऐसे नंद के कुमार को हम प्रणाम करते हैं। भुवो भरावतारकम भूमि का उद्धार करने वाले अथवा भूमि का भार उतारने वाले,
तो जो भूमि का भार उतार सकते हैं वो हमारा नहीं उतार सकते। इस बात को गोपियों ने कहा है और बहुत अच्छे से कहा है कि आप यशोदा जी के पुत्र हो, ये हमको मत बताओ। न खलु गोपिका नंदनो भवान, है ना, अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। आप गोपी यानी यशोदा के पुत्र हो, ये सही नहीं है। हम आपके वास्तविक स्वरूप को जानती हैं, हमें मालूम है कि आप कौन है। तो कहा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण प्राणियों के अंदर में रहने वाला जो आत्मा है वो आप। तो जो लोग ये कहते हैं गोपियों को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं था, वो गलत है। गोपियों ने तो कह दिया हमें मालूम है कि आप कौन। अखिल देहिनाम क्या है? अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण प्राणियों के अंदर में रहने वाला जो अंतरात्मा है वो आप है। अच्छा, तो भगवान ने कहा अगर मैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर में रहने वाला आत्मा हूं तो कृष्ण बनकर के आने की क्या जरूरत पड़ी? विखन सार्थितो विश्वगुप्त है। आगे सख उदयवान सातता कुले। प्रेमपुरी में यह लाभ है कथा करने का। कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप प्रकट हुए। संपूर्ण प्राणियों के अंदर में रहने वाले आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है, तो कृष्ण बनकर के आने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहा ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, कि पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए आप कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अच्छा, तो हमको क्यों सुना रही हो? गोपियां कहती हैं इसलिए सुना रहे हैं कि आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए, आपसे तो हमारा ही नहीं हो रहा है, पृथ्वी का कहां से करोगे? तंज कसना बोलते ना, टोंटबाजी थोड़ी की है, थोड़ा खिंचाई की है भगवान की, कि पहले हमारा तो भार दूर करो, पहले हमारा ही तो दुख दूर करो, प्रैक्टिस यहीं से शुरू करो, काम आगे बहुत करने, शुरुआत यहीं से करो, क्योंकि छोटे ही थे भगवान। हमारा भार दूर करो, पहले दिखाओ कि आप कर सकते हो। और यहां भगवान शंकराचार्य जी उसी बात को कहते हैं, भो भरावतारकम। आप आए क्यों, प्रकट क्यों हुए भगवान? सगुण क्यों हुए, साकार क्यों हुए? है तो वो निराकार ही, इसमें कोई दो मत नहीं, है तो वो निर्गुण ही, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन फिर भी सगुण बनकर के आया, फिर भी साकार बनकर के आया। क्यों? क्योंकि हमसे वही अपना भार नहीं दूर हो रहा था, तो हमारा भार दूर करने के लिए वो प्रकट हुए। कि पृथ्वी का कष्ट दूर नहीं हो रहा था, तो पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ा। संसार में शायद ही कोई ऐसे लोग व्यक्ति हो, नास्तिकों की तो मैं बात इसलिए नहीं करता। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, कि नास्तिक लोग समझते हैं कि वो सबसे बड़े विद्वान बुद्धिमान होते हैं। हाँ, ऐसा समझते हैं। वो समझते हैं कि मुझे बुद्धि है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको बुद्धि नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। और ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी ऐसा ही सोचता है कि जो मैं कहता हूं वही सही है। थोड़ा तथ्यात्मक बात हो, थोड़ा सा विश्लेषण। मुझे दुख इस बात का होता है कि कोई भी व्यक्ति शांति से विचार नहीं करता, आवेश में बहता है, जिसका कि मैं हमेशा विरोध करता हूं। सामने वाले की सुन करके फिर अपनी कहो, तब तो बात ठीक है। लेकिन आप सीधे सुने बिना और अपने निश्चय को कह दो, और न सिर्फ कह दो बल्कि थोप भी दो कि तुमको भी मानना चाहिए, यह गलत है। अस्तित्व का निषेध बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब असंभव है, अस्तित्व का निषेध। और अस्तित्व का जो निषेध कर दे वही नास्तिक है। तो दुनिया में तो कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। यही मैं कहता हूं कि
कुछ भी कहने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो जिनको बुद्धि नहीं है उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जिनको समझ है, जिनको बुद्धि है, उनमें से एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो संकट में आने पर परमात्मा को याद न करता, एक भी। और शायद नास्तिक भी, कि न भगवान को भगवान कहे लेकिन कुछ भी कहेंगे, अब कोई तो है भैया, कोई है जो बचाए। किसी, जरा कल्पना करो कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और राह भूल जाए, तो किसी को ढूंढता है कि कोई बताने वाला मिल जाए, पूछने के लिए बताने वाला, कोई तो निकालने वाला मिल जाए, है ना। कि कोई फंसा हो, कि गड्ढे में गिर गया हो लेकिन ऊपर नहीं निकल पा रहा हो, तो हम सब सोचते हैं ना कि कोई तो आ जाए कि हमको गड्ढे से निकाल ले। किसी न किसी की अपेक्षा करते हैं हम। ऐसे ही संसार के गड्ढे में गिरने पर आदमी हमेशा अपेक्षा करता है कि कोई चमत्कारी ताकत आ जाए कि हमको बचा ले, क्योंकि हमको यह पता चल जाता है कि संसार के आदमी की तो वश का नहीं है हमको बचा सके कोई। ये जो चमत्कारी ताकत है यही परमात्मा है। भुवो भरा अवतारक। संत महात्मा कहते हैं कि जिस चमत्कारी ताकत की तुम अपेक्षा करते हो वो कोई और नहीं है, यही है। हम सोचते हैं कि कोई होगा कि जो आकर के हमको बचाएगा। महात्मा कहते हैं कोई नहीं, यही है जो तुमको आके बचाए, कि जिसके विषय में हम कंफर्म नहीं थे, कि स्पष्ट नहीं थे, कि मालूम नहीं था, महात्माओं ने उसको स्पष्ट करके बता दिया कि ये है। कि जैसे वेदांती लोग कहते हैं ना कि तू जिसको ढूंढ रहा है वो तू ही है, कि थोड़ा स्पष्ट करके बता दिया, कि तत्वमसि की घोषणा करती कि तू ही है, कि कोई और नहीं। ऐसे ही महात्मा परमात्मा के विषय में ये नहीं कहते कि कोई है। ज्यादातर संसार में तो ऐसी ही बातें होती हैं, हम लोग जो चर्चा करते हैं कि भगवान कोई तो है, कहां कहीं तो है, कौन है तो कोई है, कहां है तो कहीं है। तो महात्माओं से पूछा कि भाई कौन है तो ये है, कहां है यही है, ये फर्क है, ये अंतर है। और ये घोषणा वही कर सकता है जिसने जाना है, जिसने समझा है, जिसको पता है, कि जिसका परिचय हुआ है उसके साथ, वही तो कह सकता है कि यही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, कोई और नहीं। कि प्रेमपुरी आश्रम कहां है तो आपको पता है तो आप कहेंगे ना ये है, कहां यही है। कि चौपाटी पर खड़े होकर के किसी ने आपसे पूछा कि प्रेमपुरी आश्रम कहां है, तो आपको पता है तो आप तो बोलेंगे ना ये रहा, ये। क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ है, आप रोज जाते हैं, आपका रोज का परिचय, इसलिए आपको कहने में समय नहीं लगेगा, क्षण भी नहीं लगेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपसे कोई प्रेमपुरी आश्रम कहां है ये पूछे तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1 मिनट अभी बताते हैं। सामने वाले ने पूछा नहीं कि आपने तुरंत ये रहा, कहां यही रहा। ये महात्मा ऐसे ही है, इनको पता है कि तुम्हारा दुख को दूर करने वाला कौन है, ये है, कहां है यही है। दिख नहीं रहा, घूम के देखो पीछे ही है। कई बार हम लोग कहते हैं भारतीय विद्या में पीछे ही है, तो नजर नहीं आ रहा है पीछे ही है, तो दीवारें हैं, थोड़ी बाहर से घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़े से साधन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, है पीछे ही। लेकिन पीछे ही के लिए भी अगर भटक गए तो, कि इस रास्ते पर चले गए तो, कि और आगे चले गए तो, कि थोड़ा और आगे चले गए तो, हाँ, तो नहीं पहुंचेंगे। तो पास में रहते हुए भी आप दिन भर भटकते रहो। हम लोग गए मुंबई देवी गए और बड़ी गली गली में, समझ में नहीं आता है, कई बार परेशान हो जाते हैं। और तो भीड़ भाड़ भी वहां बहुत रहती है, मालूम, कुछ समझ में नहीं आता। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यही है कि पूछ लो भैया कि कौन सा रास्ता है अपने बुद्धि के चक्कर में मत भटको कि पूरा टाइम चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पूछ लो क्या जाता है। वाराणसी में अरे राम राम, ऐसी ऐसी गलियां अंदर अंदर कि दशाश्वमेध घाट से और भगवान विश्वनाथ कोई दूर नहीं है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर आपको न पता हो तो
दिन भर भटकते रहो, विश्वनाथ न मिले, सब मिल जाए, मालूम ही ना पड़े। पूछ लीजिए बताने वाले, और जिन्हें पता है वो कहेंगे यही है तो यही, कहां है, यही है, मिल नहीं रहा है, अभी चलो हम बताते हैं। तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं, यही है भुवो भरावतारकम। और तुम्हारे ही नहीं, भुवो भरावतारकम कहा, पृथ्वी के दुख को दूर करने वाला है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा के दुख को दूर करने वाला है, कि छोटे से लेकर के बड़े तक के कष्ट का दूर करने वाला है, सबका दुख दूर करने वाला है। और तुम अपने दुख को लेकर के पकड़े बैठे हो, तुमको लग रहा है कि हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। जो सारी दुनिया का दुख दूर कर सकता है वो तुम्हारे लिए दुख, उसके लिए क्या है। और बड़ी प्यारी बात है कि जिसने गोवर्धन उठा लिया वो तुम्हारे भार को क्यों नहीं सहन कर सकता, तुम्हारे भार को क्यों नहीं हटा सकता, बिल्कुल हटाएगा। देखने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है। कथा आती है कि जिस समय पर इंद्र ने बारिश करनी शुरू की, मूसलाधार बारिश होने लगी, तो ग्वाल गोप, ब्रज के गोप सब भगवान के पास में गए, छोटे से नंदनंदन श्याम सुंदर के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुन्नाथम गोकुलम प्रभो, और उन्होंने भगवान से यही कहा कि हे प्रभो, और आप हमारी रक्षा कीजिए, आप पूरे गोकुल के नाथ हैं, रक्षक हैं, हमको बचाइए। अच्छा, बारिश हो रही थी, भगवान को पता नहीं था क्या? पता तो था ही, फिर भी नहीं निकले, बैठे रहे चुपचाप। आओ पहले पुकारो फिर चलते हैं। तुमको पता तो होना चाहिए, तुमको मालूम तो होना चाहिए कि तुमको बचाने वाला कौन है। अगर तुम्हें मालूम है कि बचाने वाला कौन है तो भगवान कहते हैं चलो हम बचा ही रहे, पुकारोगे नहीं तो बोलो ठीक है फिर डूबो, हम भी देख रहे हैं तमाशा। अगर अपने ऊपर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, तो भगवान कहते हैं हमें जल्दी क्या है। और मुझे वो कहानी याद है, अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगी कि भगवान भोजन करते करते अचानक उठ करके चल दिए। हाँ, रुक्मिणी जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो बताने का भी टाइम नहीं था, दौड़ के वापस तुरंत आ गए। अरे भोजन छोड़ के गए थे, कहां जा रहे थे? भगवान ने कहा कि हमारा एक भक्त था और उसको कोई पत्थर मार रहा था। अच्छा, तो फिर वापस क्यों आ गए, बचा ही लेते। बोले जब तक निकला तब तक देखा कि वो खुद ही पत्थरों का जवाब देने लगा था। तो भगवान कहते हैं जब तुमको अपने हाथों पर भरोसा हो तो बचाने की कहां जरूरत है। और हमारे ही जैसे भगवान, मैं आपसे कहता हूं कि आपका छोटा सा बेटा गिर जाए और उठ ना पा रहा हो तो आप उसको उठाने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। और अगर वो उठ जा रहा हो खुद ही तो उठ ही रहा है तो फिर आप जरूरत क्या है कि चल ही रहा है तो अब उसको हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है। भगवान भी ऐसे ही समझना चाहिए। वो भरावतारक, भगवान तो रक्षा करते हैं, आप पुकार के देखिए, कह के देखिए। द्रौपदी को भी नहीं बचाया, कि बड़ा भरोसा था द्रौपदी के मन में, बड़ा विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वो विश्वास कहीं कोने में था। पहले तो भरोसा यह था कि भीम बचा लेंगे, कि अर्जुन का गांडीव बचा लेगा, कि पितामह भीष्म और द्रोण की नीति बचा लेगी, कि धृतराष्ट्र हमारे बुजुर्ग हैं, कि वे ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे, कि समाज की लोक व्यवहार की पति की परंपरा ये हमारी रक्षा करेंगी। ये महत्व था, महिमा थी, इसकी महिमा थी मन में। भगवान बाद में थे। और ये कहानी नहीं है, ये हमारा चित्रण है, हमारी व्यक्ति का चित्रण है, हमारे स्वभाव का चित्रण है। हम भगवान को मानते हैं, हम सब लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन द्रौपदी के इसी तरह भगवान को मानते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है, पहले नहीं है। पहले हम दुनिया में ट्राई करते हैं, कि जैसे द्रौपदी ने ट्राई किया कि पहले पितामह को देखा कि सभा को देखा, कि पतियों को देखा, कि अमुक को देखा, कि अमुक को देखा, सब जगह पहले देखा। हम भी ऐसे ही करते हैं कि पहले अमुक को देख लेते हैं, पहले पड़ोसी को देख लेते हैं, कि रिश्तेदारों को देख लेते हैं, कि अमुक को देख लेते हैं, कि मित्रों को देख लेते हैं। सब जगह से जब देखते हैं कि अब कोई नहीं है, तब भगवान तो, और कहते भी हैं हम लोग बातचीत में, एक बात है, आदमी असलियत बोल देता है, बोले कोशिश करके देखते हैं, फिर बाद में भगवान तो है ही है, बाद में भगवान तो है ही, कि परमात्मा बाद में, पहले महात्मा ये नहीं कहते, संत ये नहीं कहते,
यही अंतर है, यही फर्क है। भक्त कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है इसलिए ये सब है, परमात्मा है इसलिए सारे संबंध हैं, सारे लोग हैं, सारे सहायक हैं। हम कहते हैं, देखो अंतर देखिए, हम कहते हैं कि जिसने बचाया वो भगवान है, और भक्त कहता है कि भगवान थे इसलिए वो बचाने आया। ये फर्क है कि परमात्मा ने भेजा, ये अंतर है। हमारे लिए महत्वपूर्ण सामने वाला व्यक्ति है कि परमात्मा है, इस अंतर को समझना जरूरी है। और संतों ने तो घोषणा कर दी, भुवो भरा अवतारकम, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला मैं हूं। अब इसको समझे कैसे? इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा दुख जिसने भी दूर किया वो भगवान ही था। लोगों को मत समझो, कि संसार के लोगों को मत समझो, कि किसी और को मत समझो। तुम्हें सीधे परमात्मा से ही जुड़ना है, कि तुम्हें सीधे ईश्वर से ही जुड़ना है, अपने आप को जोड़ना है। भवाब्धि कर्णधारकम, डूबते हुए को तारते भी वही, पार भी वही लगाते हैं। हम सब डूब ही रहे, कि हम सब फड़फड़ा ही रहे, कि तैरना आता नहीं, कि हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और भवाब्धि सागर है, कि नदी नहीं है, कि तालाब नहीं है, कि सरोवर नहीं है, कि छोटी सी जगह नहीं है, समुद्र है। कितना तैरोगे? कि तैर के भी कौन पार कर सकता है समुद्र को? समुद्र को तैर के कौन पार कर सकता है? यहां तो सरोवर भी तैर करके पार नहीं हो पाते, सागर को कौन करेगा? कि कौन सा ऐसा पराक्रमी व्यक्ति आपने आज तक सुना है क्या? दुनिया में आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी ने समुद्र को तैर के पार किया हो? कि सागर को कभी किसी ने तैर करके पार किया हो? यह तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। हम कोशिश करें, हाथ पैर मारें, अपने हाथ पैर मारना छोड़ो भाई, संभव नहीं है। किसी पार करने वाले को पकड़ो, किसी कुशल तारक को पकड़ो। और ध्यान रखना, अच्छे से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, कि समुद्र में नाव चलाना सबके वश की बात नहीं है। कि समुद्र में और आपको निकाल करके पार उतारना सबके वश की बात नहीं है। वहां थोड़ा कुशलता ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए। एक तो दूरी बहुत है, एक तो विशालता बहुत है, एक तो बड़ा बहुत है, और दूसरा गहरा बहुत है, और तीसरा लहरें बहुत है, कि खतरे बहुत है, कि कठिनाइयां बहुत है, कि परेशानियां बहुत है। कि नदी में इतनी कठिनाई ना होगी, कि सरोवर में इतनी कठिनाई ना होगी। सरोवर शांत है, नदी में प्रवाह है, लेकिन समुद्र में तो लहरें है, प्रवाह नहीं है, लहरें, कि उछाल के डाल सकती हैं, कि तूफान भी आ सकते हैं। समुद्र का, नदियों में तूफान नहीं आते, सरोवर में तूफान नहीं आते। इसलिए संसार को सागर कहा, नदी नहीं कहा। इसलिए संसार को, और उसमें कठिन जानवर भी है, कि भयानक जानवर भी जो तुम्हारा नाश्ता कर ले, उनके लिए भोजन तो तुम हो ही नहीं सकते, छोटे से हैं हम तो। इतने भयानक 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 पशु जो जानवर हैं, हिंसक पशु हैं समुद्र के अंदर, समुद्री जीव हैं। तो वे समुद्री जीव भी खतरा बन सकते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कि साहस होना चाहिए, कि तुम्हारे अंदर में संकल्प, परमात्मा से जुड़े होने की शक्ति होनी चाहिए। उनको पुकारो, वे पार करेंगे। भवाब्धि कर्णधारकम, कर्णधार है, कर्णधार मल्लाह, कर्णधार नाव चलाने वाले, कर्णधार पार उतारने वाला। तो वो भगवान तुमको पार उतारने वाले हैं। आप पुकारिए तो सही, एक बार पुकारो। अच्छा, ऐसे नाविक है, ज्यादातर क्या होता है कि नाव चलाने वाले किनारे पर रहते हैं, है ना? और पार होने के लिए भी आपको किनारे पर होना जरूरी है। आप किनारे पर होंगे, नाव पकड़ेंगे, तब वो पार करेंगे। ऐसा कभी होता है कि आप बीच में हो फिर नाव वाला आपको आए? कि बिना नाव के तो बीच में कोई जाता नहीं। अच्छा, नदी में तो ये थोड़ा समझ में भी आता है कि नदी में आप फंसे हुए हैं। और हमने कई ऐसे प्रोग्राम टीवी पर देखे होंगे, शायद आपने भी देखे हो, कि कई लोग समुद्र में फंस जाते हैं और नाव टूट गई उनकी और फंस गए छोटे से टुकड़े के सहारे, और
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और बचाए। तो किनारे पर तो नाव नहीं है। अब कोई घूमती हुई नाव गई और उसने देख लिया और पुकार सुन लिया तो बेचारे आकर वो बचा लिए, नहीं तो गए। ऐसे कई प्रोग्राम हमने देखे जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित थे, चमत्कारिक प्रोग्राम है। वो 3-3, 4-4 दिन तक वो समुद्र में प्रतीक्षा करते रहे। यहां तो जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये आप सौभाग्य समझो अपना कि डूबे नहीं। ये सौभाग्य समझो कि अभी भी सांसें चल रही हैं, कि जीवन है, कि अभी भी बचने की संभावना है। और दूसरों की मैं जानता नहीं, कम से कम हमारी तो संभावना पूरी है कि सांसें चल रही हैं। हमको समझ है, हमको सहारा है, कि प्रेमपुरी का सहारा है कि हम अटके हुए हैं, कि डूब नहीं पा रहे हैं, हम बच सकते हैं। लेकिन उस मल्लाह को याद करो। और वो ऐसा मल्लाह है, ऐसा कर्णधार है कि आपने पुकारा तो वो आएगा जरूर। भवांति कर्णधारकम, आपका उद्धार करेगा। अब मैं इसलिए इसको पूरा करना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले साल से चल रहा है, पूरा हो ही जाए तो अच्छा रहेगा। यशोमती किशोरकम, यशोदा जी के पुत्र हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यशोदया समोदया। नमामि चित्त चोरकम, वो चित्त को चुराने वाले हैं। तो चित्त, कौन से चित्त को चुराने वाले हैं? तो कहा जो मक्खन की तरह हो उस चित्त को चुराने वाले हैं, कि जो दही की तरह हो उस चित्त को चुराने वाले हैं। तो जो कोमल हृदय हो, जो दयालु चित्त हो, करुणा चित्त हो, कि संतों के लक्षणों से युक्त चित्त हो। संतों के लक्षणों से युक्त चित्त ही मक्खन की तरह है। संत हृदय नवनीत समाना, है ना। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत, मक्खन की तरह होता है। और भगवान किसको चुराते हैं? मक्खन को ही चुराते हैं। आप अपने हृदय को और मक्खन की तरह बना लो। भागवत में वर्णन आता है कि गोपियों ने भगवान की बांसुरी सुनी, तो सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे कि भगवान ने और उनके चित्त को चुरा लिया हो, कि खींच लिया हो, कि पकड़ के खींच लिया हो। कि जैसे ही गोपियों ने उस वेणुनाद को सुना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, कि ऐसा लगा कि गोपियों के मन को भगवान ने खींच लिया हो, कि चुरा लिया हो। कि क्या बोलते हैं, एक होता है चुराना, एक होता है जबरदस्ती छीनना। छीनना, आपके बैग को छीनना। कृष्ण गृहीत मानसा, ऐसा लगा कि भगवान ने उनके मन को खींच लिया, कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। वाह, सुंदर। ये तो हमारे लिए और सरल हो गया। आप कहते हो हमारा मन भगवान में नहीं लगता, और भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान तो तुम्हारे मन को खींच ले। कि गोपियों के मन को खींचा, कि नहीं लग रहा हो तो भी खींच लिया, कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे। अगर आपका मन परमात्मा से नहीं लग रहा तो भगवान कहते हैं आप तैयार तो हो जाओ, हम उठा ले जाते हैं। कि जैसे रुक्मिणी को उठा ले गए, कि जैसे गोपियों के मन को उठा ले गए, कि खींच ले गए। भक्तों में बड़ी आसानी, भक्तों को चलना नहीं पड़ता, भगवान खुद आ जाते हैं। और किसी न किसी तरह से, किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी विधि से, और अपने भक्तों को खींच करके अपने पास लेकर के आ जाते हैं। चित्त चोरकम, चित्त को चुराते हैं, लेकिन चित्त आपका चुराने लायक बने तो सही। अच्छा एक बात बताइए, कि आपका बैग फटा हुआ हो, बेकार दिख रहा हो, गंदा दिख रहा हो, टूटा फूटा पड़ा हो, कोई चुराएगा? अब बोलो बोलो बोलो, 2 दिन और है फिर नहीं कहूंगा। चुराएगा? और आपका बैग बहुत बढ़िया सुंदर हो, देखने में आकर्षित करता हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कोई चुरा न ले। और मेरी बात ध्यान से सुनना, बैग तो छोड़ो, चप्पलें सुंदर दिखे तो लोग नहीं छोड़ते। बैग तो बड़ी बात कि चप्पलें भी नहीं छोड़ते, कि सुंदर सी तो कोई भी चीज दिखाई पड़ती है, नजर आती है, तो लोगों की दृष्टि, अच्छों के मन बदल जाते हैं, है ना, कि नहीं छोड़ते। तो चुराने लायक योग्य हमारा चित्त हो
चुराना लायक हमारा चित्त हो तो उसमें कोई विशेषता, उसमें कोई खूबी, उसमें कोई खासियत तो हो, तब तो भगवान चुराए। भगवान तो बड़े चोर है भाई, है ना, सबसे बड़े चोर हैं और चोरों में प्रसिद्ध है भाई चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, कि चोरों के भी स्वामी है, अग्रगण्य है, पहले नंबर पर। मैं छोटा था, गुरु महाराज के साथ में था, तो एक बार उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा झूठा कौन है? हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम पता नहीं कोई होगा, नाम बताएंगे अभी। तो सब लोग चुपचाप कौन है कौन है, ऐसी अचानक कोई बात चल रही थी, नहीं मालूम है, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो कहा वही नंद का छोरा भगवान कृष्ण सबसे बड़े चोर, कमाल। वो चुराने के लिए तैयार बैठे, वो तो घात लगाकर बैठे घात लगा करके। अच्छा, चोर ये चिंता नहीं करता कि तुम्हारा दरवाजा बंद है, चोर तो ये देखता है कि तुम्हारे अंदर में, दरवाजे के अंदर कोई चीज है या नहीं। दरवाजा तो खोलना आता है उनको, लो और सुविधा हो गई। कल तक हम ये कह रहे थे कि हम थोड़ा दरवाजा खुला रखें कि वो आए, कल तक हम ये कह रहे थे कि थोड़ा सा हम रास्ता दें कि वो आए, अब तो और आसान कर दिया। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम दरवाजा बंद रखो, खोलना आता है हमको, लेकिन जरा खासियत रखो कि चित्त को मक्खन की तरह बना करके रखो, कि चित्त को दही की तरह सुंदर बना करके रखो, कि योग्य बना करके रखो, कि हमारे काम तो आए। संतों के लक्षणों से युक्त रखो। क्या है संतों के लक्षण? तो तितिक्षवा कारुणिका सर्वदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधभूषण मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अपने कष्टों को सहन करने की क्षमता पैदा करो। देखो कि दही में और जब मंथन होता है तो क्या उस मट्ठे को कि दही को कष्ट नहीं होता होगा? कल्पना करिए, रगड़ घर्षण जब होता है ना, पूरा उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ध्यान देना, दही का अस्तित्व मिटता है और तब मक्खन निकलता है ना? कि क्या कभी ऐसा संभव है कि दही का अस्तित्व बना रहे और मक्खन बन जाए? और पूरा घर्षण विलोया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही तितिक्षवः, कि हमारे जीवन में आई हुई विपत्तियां क्या हैं? हमारे अस्तित्व को मिटाने के साधन है कि खत्म हो जाओ, हो जाने दो। और मुझे बड़ा दुख है कि संसार का प्रत्येक प्राणी पहले अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, हम बचे रहें इसकी कोशिश में रहता है। परमात्मा की हम बाद में सोचते हैं, भगवान की हम बाद में सोचते हैं, अध्यात्म की बाद में सोचते हैं, दुनिया की बाद में सोचते हैं, औरों की बाद में सोचते हैं, हम अपनी पहले सोचते हैं कि हम बचे रहें। लेकिन संसार में जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए, जितने भी नायक हुए, जिन्हें हम नायक बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, जो हमारे आदर्श हुए, उन सभी के जीवनों को देखो, चाहे वो देशभक्त हो, चाहे वो आध्यात्मिक पुरुष हो, चाहे वो भक्त हो भगवान के, चाहे वो ज्ञानी हो, सभी के सभी, सब के सब, उन्होंने अपने अस्तित्व को महत्व नहीं दिया। कि बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग और झटके में फांसी पर चढ़ने में भी संकोच नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को महत्व नहीं दिया, उन्होंने भारत माता के अस्तित्व को महत्व दिया। कि भक्तों को अपने शरीर की चिंता नहीं हुई, उन्होंने भगवान को महत्व दिया। मिट गए, हंसते हंसते मिट गए, पता ही नहीं चला। तितिक्षवः, अपने कष्टों को महत्व मत दो, तब आप नायक बनेंगे, तब आपके अंदर में और वो मक्खन पैदा होने की संभावना पैदा होगी। तो क्या आपके चित्त को
मक्खन बनाने की संभावना उत्पन्न होगी, वहीं से शुरुआत होगी। अगर ध्यान देना, अगर आपने अपने कष्टों को महत्व देना शुरू कर दिया तो फिर मक्खन बनने की संभावना आपने खत्म कर दी। आपने अपने कष्टों को महत्व देना शुरू कर दिया तो फिर महात्मा बनने की संभावना को खत्म कर दिया, कि भक्त बनने की संभावना को खत्म कर दिया, कि योग्य बनने की संभावना को खत्म कर दिया, कि नायक बनने की संभावना को खत्म कर दिया। अपनी दुविधा को, अपने कष्ट को महत्व देना शुरू कर दिया। तो कष्ट से जरा मुठभेड़ करो, कष्ट से जरा लड़ो। कि मक्खन बनने की पहली शर्त है, और आपने 1000 बार सुना होगा कि वृक्ष बनने के लिए जरूरी है कि बीज अपने अस्तित्व को मिटा दे। वृक्ष बनने की पहली शर्त है कि बीज को नष्ट होना पड़ेगा। वृक्ष बनने की पहली शर्त है कि बीज को मिटना पड़ेगा, बीज को खत्म होना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात को समझ लेना कि बीज को मिटना तो पड़ेगा, लेकिन जमीन के अंदर, कि आप अपना कष्ट दिखा भी नहीं सकते किसी को, कि मिटते हुए को दिखा नहीं सकते, अंदर रह करके मिटना पड़ेगा। अंदर कहते हैं ना, घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के जीना पड़ेगा, कि तभी वृक्ष की संभावना पैदा होगी। अगर वो बीज बाहर नष्ट होने लगे तो समझना, अगर पृथ्वी के बाहर वो नष्ट होने लगे, पृथ्वी के बाहर सड़ने लगे, पृथ्वी के बाहर गलने लगे तो वो सड़ना कहा जाएगा, और पृथ्वी के अंदर वो गलने लगे तो पन्ना कहा जाएगा। यही फर्क है, यही अंतर है। हम या तो अपने दुखों को सहन कर नहीं पाते, या फिर अपने दुखों को खोल के रख देते हैं। और ध्यान रखना, जिसने अपने दुखों को खोल के रखा दुनिया के सामने, वो सड़ गया, और जिसने उन दुखों को आत्मसात किया वो बन गया। आत्मसात, अंदर छुपा के रखा अपने गमों को, अंदर छुपा के रखा अपने दुखों को अपने अंदर छुपाया तो वृक्ष पैदा हुआ, कि दूसरों को फल देने वाला हुआ, कि दूसरों को छाया देने वाला हुआ, कि दूसरों को आनंद देने वाला हुआ, और वर्षों तक, वृक्ष की तो संभावना इसे वर्षों तक ऐसा देने वाला हुआ। लेकिन जिसने प्रकट कर दिया, खत्म हो गया। इसलिए वक्त के लिए कहा, सतरति सतरति सलोकांश तारयति। वो खुद भी पार होता है, दूसरों को भी पार करता है। कब? तितिक्षवः, जब अपने कष्टों को सहन करना सीख जाए, आनंद पूर्वक। परेशानी होती, किसको नहीं होती परेशानी? कि मूर्ति बनती है, पत्थर है, जड़ है, लेकिन कल्पना करो कि परेशानी नहीं होती होगी। मैं कहीं सुन रहा था कि किसी ट्रक में और मूर्ति भी जा रही थी, और क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं, जो नीचे जमीन में लगाते हैं, टाइल भी जा रही थी, टाइल्स भी जा रही थी। टाइल्स ने कहा कि तुम और हम दोनों एक ही जैसे, लेकिन तुम्हारी पूजा होगी और हमें न जाने कहां लगाया जाएगा। यह अंतर, यह फर्क क्या है? तो मूर्ति ने कहा कि अंतर यह है कि तुमको अगर एक हथौड़ा मारा जाए तो तुम टूट जाओगे, और हमने 1000 चोटें सहन करके भी हम बचे हुए हैं। यही फर्क है, यही अंतर, कि हमें काटा गया, हमें छीना गया, टुकड़े किए गए, न जाने क्या क्या किया गया, आरियां चलाई गई, मशीनें चलाई गई, रगड़ा गया, हमने सहन किया। और हमारे भी न जाने कितने लोग हमारे जैसे, और वो चोट नहीं सहन कर पाए तो टूट गए। जो टूट गए उनकी कोई कीमत नहीं। पत्थरों में भी टूटते, मूर्तियों में भी टूटते, लेकिन हमने सहन किया इसलिए हम पूजनीय हो गए। तुम नहीं सहन कर पाओगे इसलिए तुमको पैरों के नीचे लगाया जाएगा, कि तुम्हारे ऊपर सब चलेंगे। ये फर्क, पत्थर एक ही हो सकता है, एक ही संगमरमर हो, लेकिन उनमें सहन नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए उनकी यह हालत है। तितिक्षव शर्त है, पहली आवश्यक है। तितिक्षव मक्खन बनने की शर्त है, चित्त को मक्खन बनाने की शर्त है। आप चाहते हो कि भगवान आपके मक्खन को चुराएं, कि चित्त रूपी मक्खन को चुराएं, तो भगवान कहते हैं तैयार हो जाओ, फिर शुरुआत करते हैं।
कि गोपियों से लेकर के द्रौपदी तक, कि प्रहलाद से लेकर के सूरदास तक किसी को छोड़ा नहीं। उस कसौटी पर सबको खरा उतरना पड़ा है कि इनमें से एक भी नहीं जिनके जीवन में और तितिक्षा का मौका ना आया हो, कि जिनको बिलोया ना गया हो, कि जिनको मथना बोलते ना, जिसको मथा ना गया हो, मंथन न किया गया हो, रगड़ा ना गया हो, घर्षण न किया गया हो। सबके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ हो कुछ नहीं, बस भगवान मिल जाए, कि हमारे साथ हो कुछ नहीं, कि भगवान हमारे चित्त को चुरा ले, क्योंकि बिना उसके तो मक्खन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो वो चुराएंगे क्यों? उन्हें क्या पड़ी? और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको तो 1000 ऑप्शन है, हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए एक ही चोर है। ध्यान रखना कि आप अच्छा हृदय मक्खन बनाओगे सुंदर अपने हृदय को, तो उसको भगवान चुराएंगे, है ना? और नहीं बनाओगे तो कौन चुराएगा, उसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आप ही जान लो। दृगंत कांत चित्त चोरकम तितिक्षवा कारुणिका, करुण हृदय बनो। मक्खन बनोगे तब कि दूसरों का दुख देख नहीं पाओगे, दूसरों का दुख सहन नहीं कर पाओगे, कि जैसे ही देखा तुरंत द्रवित हो गया। अपना दुख सहन करता है मक्खन तब पैदा होता है, लेकिन गर्मी सहन की नहीं पिघल जाता है। दूसरों का ताप सहन नहीं कर पाता, ये भक्त का स्वभाव है। ऐसे चित्त रूपी मक्खन को चुराते हैं। दृगंत कांत भंगन, जिनकी देखने का तरीका बड़ा प्यारा है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं वो देखते ही रहते हैं भक्तों को, भक्तों की ओर निहारते ही रहते हैं कि कौन योग्य हुआ कि चुराए। कि चोर की नजर, भगवान की आंखें चोर की तरह है ना, कि जब मटकी फोड़ करके भगवान गए मक्खन चुरा करके खा रहे थे, चौर विषम की तीक्षण, ऐसा वर्णन आता है। समझ में कहानी समझ में आई कि नहीं? मटकी फोड़ दिया, पत्थर मार दिया, जब दूध बचाने के लिए गई यशोदा जी, पत्थर मार दिया, भागे भगवान। तो गए कहां? बोले बहुत भूख लगी थी इसलिए वहां चले गए जहां मक्खन वक्खन रखा था, उस कक्ष में गए, उखल के ऊपर बैठे और खा रहे। तो कैसे खा रहे? बोले चौर विषम की तीक्षण, कि चोर की तरह, चोर जैसी आंखें। भगवान के नैन तो बड़े प्यारे हैं, तो आंखें बड़ी अच्छी हैं, तो कैसे? बोले मतलब भैया कहीं से आ तो नहीं रही, खाते खाते देख रहे हैं। तो उनके हर देखने का तरीका, ललित कलित बलित चलित, न जाने कितने प्रकार के उनके नेत्र हैं, और हर तरह के नेत्र उनके आकर्षित करते हैं। तो उनकी आंखें तो देख ही रही हैं आपकी कि कब मक्खन बने और कब चुराएं। जैसे चोर की नजर लगी रहती है आपके पर्स पर कि कब आपका ध्यान बटे और कब हाथ मारे और लेके जाए, ऐसी भगवान की नजर लगी हुई है। दृगंत कांत भगिनम, उनका देखने का नजरिया बड़ा प्यारा है।